हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्जाम जो कि 27 अक्टूबर को होने वाला है, उसके लिए हमारी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की करंट अफेयर्स सीरीज का सेकंड पार्ट है। कल हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था जिसमें हमने रामसर स्थलों के बारे में डिस्कशन किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, 5 मिनट का वीडियो है। वो जो भी रामसर स्थल जोड़े गए हैं उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो हमने उसमें कवर किए थे। आज हमारा सेकंड पार्ट है। आज हम डिस्कस करेंगे बैलेस्ट वाटर मैनेजमेंट के बारे में। क्या होता है बैलेस्ट वाटर वो हम देखेंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बैलेस्ट वाटर क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों था। दरअसल तमिलनाडु जल संसाधन विभाग ने, तमिलनाडु वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि एनजीटी को सूचित किया है कि उसने कामराज बंदरगाह से 160 करोड़ रुपए की मांग की है ताकि बंदरगाह के पास बैलेस्ट वाटर मैनेजमेंट में मदद मिल सके। तो जो तमिलनाडु का जल संसाधन विभाग है उसने एनजीटी को ये बताया है कि तमिलनाडु जल संसाधन विभाग ने कामराज बंदरगाह से 160 करोड़ रुपए मांगे हैं बैलेस्ट वाटर के प्रबंधन के लिए। क्यों मांगे हैं? क्योंकि जो बैलेस्ट वाटर है ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाता है और मछुआरों की नावों की आवाजाही में बाधक बनता है। इससे उनकी आजीविका भी प्रभावित होती है। वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के अनुसार तमिलनाडु के एन्नूर में स्थित कामराज बंदरगाह के द्वारा जलियानों से आने वाले बैलेस्ट वाटर के विनियमन का अभाव आक्रामक प्रजातियों के प्रसार का मुख्य कारण है। यानी कि कामराज बंदरगाह पर इस बैलेस्ट वाटर के कारण आक्रामक प्रजातियों का प्रसार हो रहा है। कामराज बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु के एन्नूर में स्थित है कामराज बंदरगाह। अब बैलेस्ट वाटर होता क्या है? बैलेस्ट वाटर समुद्री जहाजों में भरकर लाया जाने वाला समुद्री जल है जिसका उपयोग जहाज के स्थायित्व और संतुलन के लिए किया जाता है। तो बैलेस्ट वाटर समुद्री जहाजों में भरकर लाया जाने वाला समुद्री जल है जिसका उपयोग जहाज के स्थायित्व और संतुलन के लिए किया जाता है। मान लीजिए कि कोई बंदरगाह सामान लेकर भारत के मुंबई बंदरगाह से अमेरिका के लिए गया। उसने वहां पर जहाज सामान उतारा, जहाज खाली हो गया, लेकिन वहां से खाली जहाज वापस मुंबई बंदरगाह पर नहीं आ सकता क्योंकि जहाज का संतुलन बनाए रखने के लिए उसमें वजन होना चाहिए। तो वहां पर क्या किया जाएगा? वहां का जो समुद्री जल है वो जहाज में भर दिया जाता है, जिसके साथ साथ समुद्री जल के साथ साथ वहां के जो जीव जंतु होते हैं वो भी उस पानी में आ जाते हैं। तो जब वहां के जो सूक्ष्म जीव जंतु हैं वो उस पानी में आएंगे और फिर उस पानी को जब मुंबई बंदरगाह पर लाया जाएगा, वहां उसे खाली किया जाएगा, तो वो जीव जंतु यहाँ के जलीय परितंत्र के लिए कैसे होंगे वो हमें नहीं पता है। उनसे क्या नुकसान होंगे उसका प्रबंधन करने के लिए ही तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये कामराज बंदरगाह से पैसों की मांग की गई है। तो एक पारितंत्र से दूसरे पारितंत्र में जाने के कारण यह जल पर्यावरण और जैव विविधता के लिए गंभीर खतरा भी उत्पन्न कर सकता है क्योंकि कुछ आक्रामक प्रजातियां भी आ जाती हैं उसमें। बैलेस्ट वाटर में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव, पौधे और छोटे समुद्री जीव होते हैं। जब ये एक समुद्री क्षेत्र से दूसरे समुद्री क्षेत्र में ले जाए जाते हैं तो स्थानीय पारितंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। इन जीवों में कुछ आक्रामक और विदेशी प्रजातियां भी हो सकती हैं जो कि नए पर्यावरण में तेजी से फैलकर वहां की स्थानीय प्रजातियों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए उस जल के प्रबंधन के लिए ही ऐसी कुछ व्यवस्था करने के लिए पैसों की मांग की गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या किए गए हैं? इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए हैं। बैलेस्ट वाटर प्रबंधन को नियमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि आईएमओ ने वर्ष 2004 में बैलेस्ट वाटर प्रबंधन अभिसमय यानी कि बैलेस्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन को अपनाया था 2004 में। ये पॉइंट ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा बैलेस्ट वाटर के प्रबंधन के लिए 2004 में बैलेस्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन को अपनाया गया था और ये कन्वेंशन वैश्विक स्तर पर लागू हुआ था 2017 से। इसका उद्देश्य है जलियान बैलेस्ट वाटर को पर्यावरण अनुकूल तरीके से प्रबंधित करना और समुद्री जीवन और पर्यावरण को खतरे से बचाने के लिए जलियानों को अपने बैलेस्ट वाटर को विशेष तकनीकों से स्वच्छ करना। यानी कि इसमें प्रबंधन किया गया है कि जो भी जहाज पानी को भरकर लाएगा वो विशेष तकनीकों से उसे स्वच्छ करेगा, यानी उसे स्वच्छ करके ही वहां के पर्यावरण में डाला जाएगा। तो ये प्रयास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा गया कि बैलेस्ट वाटर क्या होता है, उसके लिए क्या प्रयास किए गए हैं और चर्चा में ये क्यों था। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एक और टॉपिक डिस्कस किया है। हम इसका टाइमिंग बढ़ाएंगे। आपका जो भी सुझाव हो आप अपना सुझाव दे सकते हैं कि क्या हम इसी प्रकार से करें या फिर करंट अफेयर्स मिक्स वाला चलाएं या फिर एक एक सीरीज इसी प्रकार से स्टार्ट रहने दें, एक एक सीरीज कराएं। मतलब
सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स कंप्लीट करें या फिर मिक्स करके करंट अफेयर्स को कंप्लीट करें। इसका टाइम हम जब भी बढ़ाएंगे जब आप अपना सुझाव देंगे। तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।